हेलो बच्चों, सक्सेस नेक्सस क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से बेहद स्वागत है। आज हम जानेंगे प्रश्नावली 3 क्वेश्चन नंबर 1। कहता है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या है। हमें बोलता है अपरमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके विपरीत मान लेंगे या कल्पना कर लेंगे। तो हम मानते हैं, माना √5 एक एक परमेय संख्या है। विपरीत मानेंगे तो परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। तो हम लिख सकते हैं √5 को P/Q के बराबर, जहाँ पर P और Q पूर्णांक होगा, जहाँ P तथा Q पूर्णांक कोमा Q 0 के बराबर नहीं होगा और P और Q क्या होगा, सह अभाज्य होगा। P तथा Q सह अभाज्य होगा, अभाज्य हो। सह अभाज्य मतलब होगा जिसका HCF क्या हो, 1 हो। हम क्या करते हैं, इसको नहीं कुछ है तो नीचे 1 है, क्रॉस में गुना कर लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं P बराबर √5Q। अब क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग कर लेंगे। तो लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो दोनों ओर कर रहे हैं, P² बराबर √5Q का होल स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं इसको P² बराबर √5 का स्क्वायर है। जब हम क्या करेंगे, √5 में √5 से गुना करेंगे तो आंसर मिलेगा मेरे पास 5। लिख सकते हैं यहाँ पर 5Q²। अब ये 5 है, इधर गुना में, इधर जाएगा तो भाग में। हम लिख सकते हैं इसको, क्या कर रहा है, 5Q² बराबर है P²। तो Q² बराबर लिखेंगे, Q² बराबर लिखेंगे तो P² बट्टा में इधर गुना में, इधर आएगा तो भाग में। तो क्या कर रहा है, 5 P² को विभाजित कर रहा है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 5 क्या करता है, P² विभाजित करता है। 5 P² को विभाजित करता है, अब 5 P² विभाजित करता है तो 5 क्या करेगा, P को विभाजित करेगा। तो 5 P को भी विभाजित करेगा, अब क्या करेंगे, हम √5 को सिद्ध कर रहे हैं तो P की जगह हम 2m मान लेंगे। P बराबर 5 को सिद्ध कर रहे हैं तो 5m रखने पर तो P की जगह हम क्या रखेंगे, 5m। तो लिखेंगे 5m का होल स्क्वायर बराबर 5Q²। 5 के स्क्वायर निकालेंगे तो आएगा 25, m² बराबर 5Q²। 5 से काट लेंगे तो 5 से 25, तो मेरे पास आएगा 5m² बराबर में Q²। अब ये 5 क्या कर रहा है, Q² विभाजित कर रहा है और 5 क्या करेगा, Q को विभाजित करेगा। तो हम पहले समीकरण 1 ऊपर वाले को मान लेते हैं, समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अभी 5 क्या कर रहा है, Q² विभाजित कर रहा है। 5 Q² को विभाजित करता तथा 5 क्या करेगा, Q² को भी विभाजित करेगा, Q² को भी विभाजित करेगा। अब हम समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 में कर रहा P² बराबर 5Q², समीकरण 2 में है Q² बराबर 5m²। दोनों में 5 कॉमन है, यानी जब HCF निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। समीकरण 1 तथा 2 से ज्ञात होता है कि P और Q का HCF, P तथा Q का HCF
1 के बराबर नहीं है, 1 के बराबर नहीं है, नहीं है। अतः हमारा मानना गलत है, मानना गलत है कि √5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, अर्थात हमारा मानना गलत है कि √5 क्या है, परिमेय संख्या है, अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर इसी तरह से हमसे पूछे √7 को निकालना या फिर √2 को या √3 को, हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर √5 है वहाँ पर क्या करेंगे, उस संख्या को रखेंगे और इसी तरह से क्या करेंगे, इसको सिद्ध कर सकते हैं। अब क्वेश्चन है 2, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम क्या करेंगे, अपरिमेय के विपरीत मान लेंगे, तो माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तो हम लिख सकते हैं 3 + 2 √5 बराबर P/Q। अब 3 को पक्षांतर करेंगे, इधर प्लस में इधर आ जाए तो माइनस में, 2 √5 बराबर हम लोग लिख सकते हैं P/Q -3। अब √5 के गुना में 2 है, इस साइड आएगा तो भाग में आ जाएगा, √5 बराबर लिख सकते हैं P/Q -3/2। अब P/Q -3/2 एक परिमेय संख्या है और √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, और एक परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं होता है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तथा P/Q -3/2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या आपस में बराबर संभव नहीं है। एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या तथा एक परिमेय संख्या आपस में बराबर संभव नहीं है, अतः हमारा मानना गलत है कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या, अर्थात 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तरह क्वेश्चन सोल्व करने से सबसे पहले सोचते हैं कि क्या करना है, अपरिमेय संख्या को एक साइड करना है, अपरिमेय संख्या को एक साइड करना है, और उसको क्या करेंगे, जब परिमेय माने हैं तो P/Q ग्रुप में क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे, और यहाँ क्या होगा, PQ पूर्णांक होगा, P, Q पूर्णांक
पूर्णांक एवं क्यू नोट इक्वल टू 0 होगा और पी क्यू क्या होगा, सहअभाज्य संख्या होगा। पी तथा क्यू सहअभाज्य संख्या हो, सहअभाज्य संख्या हो। सहअभाज्य का मतलब होता है जिसका एचसीएफ 1 के बराबर हो। तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से इसको क्या करते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 कहता है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरमेय है। तो हमको कहता है कि अपरमेय सिद्ध करने के लिए हम संख्या क्या करेंगे, इसके विपरीत मान लेंगे, उल्टा। तो माना 1/√2 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको p/q के बराबर लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, हमको एक साइड अपरमेय रखना है, एक साइड परमेय करना है। हम इसको क्या करते हैं, उलट लेते हैं। देखेंगे दोनों और उलटने पर जब उल्टेंगे क्या होगा, √2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, बराबर q/p। अब √2 क्या है, √2 है अपरमेय संख्या और q/p है परमेय संख्या। और क्या होता है, एक अपरमेय संख्या एक परमेय संख्या आपस में बराबर नहीं होता है। हम क्या लिखेंगे, √2 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है तथा q/p एक परमेय संख्या है जो आपस में बराबर संभव नहीं है, जो आपस में बराबर संभव नहीं है, संभव नहीं है। अतः हम जो माने हैं क्या है, वो गलत है। अतः हमारा मानना गलत है कि 1/√2 एक परमेय संख्या है, अब परमेय मानना गलत है तो क्या होगा, यह अपरमेय संख्या होगा। हम लिख सकते हैं अर्थात 1/√2 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 7√5। हम क्या करेंगे, इसके विपरीत मान लेंगे। तो माना 7√5 एक परमेय संख्या है, परमेय मान लिए हैं। क्या करेंगे, इसको p/q बराबर लिख सकते हैं। 7√5 बराबर p/q, जहाँ क्या होगा, p और q पूर्णांक होगा। तो जहाँ p तथा q पूर्णांक होगा तो q 0 के बराबर नहीं होगा और p और q में कोई भी अभाज्य गुणनफल नहीं होना चाहिए। लेकिन p क्या होना चाहिए, सहअभाज्य गुणनफल होना चाहिए। p q क्या होना चाहिए, p तथा q सहअभाज्य होना चाहिए, सहअभाज्य होना चाहिए, अभाज्य हो। हम क्या करेंगे, इसको 7 गुना में है, इस क्या होगा, भाग में √5 बराबर लिख सकते हैं p/q भागा 7। अब क्या है, √5 अपरमेय संख्या है, p/q/7 क्या है, परमेय संख्या है। हम लिख सकते हैं √5 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय
संख्या है तथा P/Q/7 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है जो आपस में बराबर संभव नहीं है, जो आपस में बराबर संभव नहीं है। अतः अब जो संभव नहीं है तो क्या होगा, यह हम जो माने हैं वो क्या है, गलत है। अतः हमारा मानना गलत है कि 7√5 एक परमेय संख्या है। अब परमेय संख्या नहीं है, क्या होगा, अपरमेय संख्या होगा। लिख सकते हैं हम लोग, अर्थात 7√5 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। अब मेरे पास क्वेश्चन है तीसरा नंबर 6 + √2। हम क्या करें, इसको भी मान लेंगे। तो माना 6 + √2 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। तो हम लिख सकते हैं इसको 6 + √2 बराबर P/Q। अब देख 6 इस साइड प्लस में है, पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, इस साइड माइनस में आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं √2 बराबर P/Q -6। अब √2 क्या है, अपरमेय संख्या है, P/Q -6 परमेय संख्या है, जो आपस में बराबर संभव नहीं है। तो लिख लेंगे यहाँ पर, जहाँ P तथा Q पूर्णांक Q 0 बराबर नहीं होना चाहिए तथा PQ क्या हो, PQ सह अभाज्य हो, सह अभाज्य हो। अब यहाँ पर √2 क्या है, अपरमेय संख्या, लिख लेंगे √2 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है तथा P/Q -6 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है जो आपस में बराबर संभव नहीं, आपस में बराबर संभव नहीं है। तो हम जो माने हैं वो क्या है, गलत है। अतः हमारा मानना गलत है कि 6 + √2 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। जब परमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा, यह अपरमेय संख्या होगा। अर्थात 6 + √2 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपरमेय संख्या और परमेय संख्या को क्या करते हैं, दो अलग अलग साइड पक्ष में रख लेते हैं। और फिर क्या होता है, एक अपरमेय संख्या और परमेय संख्या आपस में बराबर नहीं होता है। इस तरह से संख्या क्या होगा, जो माने हैं वो क्या होगा, गलत होगा, और संख्या अपरमेय संख्या होगा। तो यहाँ पर
लिख लेते हैं P तथा Q पूर्णांक होगा, पूर्णांक हम क्या होगा, Q 0 के बराबर नहीं होगा, पी क्यू क्या होगा, पी क्यू सह अभाज्य होगा, सह अभाज्य हो। सह अभाज्य मतलब होता है जब दो संख्याओं का एचसीएफ क्या हो, एक के बराबर हो जाए, तब यह क्या होगा, सह अभाज्य संख्या होगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सिद्ध कर सकते हैं।